नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यन्स लर्निंग सेंटर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित प्रकाश की जो क्लास 7 की जो नई बुक आई है, उसका चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, इसका मतलब होता है कि आसपास के जो बड़ी संख्याएं होती हैं, जो बड़े नंबर्स होते हैं वो। तो इस वो हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पेज नंबर 1 पर जो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक कहानी दी गई है, इस टॉपिक का नाम है अ लैक वैराइटीज़। मतलब 1 लाख प्रकार की जो वैराइटीज़ होती हैं, जो किस्में होती हैं, उसको लेके ये टॉपिक का नाम है। तो आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईश्वरप्पा इज़ अ फार्मर इन चिंतामणि अ टाउन इन कर्नाटका। ईश्वरप्पा जो हैं वो कर्नाटक के अंदर एक चिंतामणि नाम का एक टाउन है। तो वहाँ पर वो एक किसान हैं। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाई सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। मतलब ये कि जो ईश्वरप्पा हैं वो अपने चावल के खेतों के लिए बीज लेने के लिए वो मार्केट अक्सर जाते रहते हैं। ड्यूरिंग वन सच विजिट दी ओवरहियर्ड कन्वर्सेशन बिटवीन रामन्ना एंड लक्ष्मम्मा। यानी उनकी एक यात्रा के दौरान जो लक्ष्मम्मा हैं और रामन्ना हैं वो आपस में बातें कर रहे थे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो व्यक्ति है ये किसान है जो कि फार्मर हैं। और ये जो व्यक्ति हैं ये रामन्ना हैं, और ये जो महिला हैं इनका नाम है लक्ष्मम्मा। तो जो रामन्ना हैं और जो लक्ष्मम्मा हैं ये आपस में बातें कर रहे थे, और उनकी जो कन्वर्सेशन है उसको ईश्वरप्पा जो किसान हैं उन्होंने सुना। तो ये आपस में क्या बातें कर रहे थे उसको हम आगे पढ़ते हैं। रामन्ना सेड अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट अ लैक वेराइटीज़ ऑफ राइस। यानी कि पहले एक समय था जब हमारा जो इंडिया है, हमारा जो हिंदुस्तान है, उसके अंदर चावल की 1 लाख प्रकार की वैरायटी होती थी। यानी कि 1 लाख प्रकार के चावल होते थे। तो चावल की इतनी किस्में होती थी। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। मतलब ये जो किसान होते थे वो इन डिफरेंट टाइप की जो वैराइटीज़ हैं जो चावल की, तो उनको प्रिजर्व करके रखते थे, यानी कि संरक्षित करके रखते थे, और जो चावल हैं उनको उगाते थे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, नाउ वी हैव नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वैराइटीज़। यानी अब हमारे पास केवल कुछ मुट्ठी भर वैराइटीज़ ही चावल की बची हुई है। राइट। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू मार्केट टू बाई सीड्स। यानी कि जो फार्मर्स हैं उन्हें मार्केट आना होता है जो सीड्स हैं उनको बाई करने के लिए। आगे लिखा हुआ है, लक्ष्मम्मा सेड देयर इज़ अ सीड बैंक नियर माई हाउस। यानी जो लक्ष्मम्मा हैं इन्होंने कहा कि हमारे घर के पास में ही एक सीड बैंक है। सीड बैंक का मतलब होता है कि जो बीज भंडार करने वाली जो बैंक होती है, यानी कि जहाँ पर बीज को संरक्षित करके रखा जाता है, जहाँ से जो किसान होते हैं वो बीज को बाई कर सकते हैं। तो उस जगह को हम सीड बैंक बोलते हैं। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजीनियस वेराइटीज़ ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। मतलब ये कि यहाँ पर दुनिया भर से जो 100 से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं चावल की उनको संरक्षित करके रखा है। एंड यू कैन बाई सीड्स फ्रॉम देयर। मतलब वहाँ से आप जो सीड होते हैं उनको बाई कर सकते हो। यू मे हैव हियर्ड द वर्ड लैक बिफोर। यानी आपने पहले ये वर्ड सुना होगा, लैक। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज़। यानी कि ये जो 1 लाख होता है वो कितना बड़ा होता है, क्या आपने इसके बारे में पहले कभी सुना है? लेट अस फाइंड आउट। तो इसे हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। राइट। तो आगे लिखा हुआ है, ईश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन ईस्तु। तो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम है उसमें देख सकते हो, ये जो लड़की है इसका नाम है रॉक्सी, और इसका जो बेटा है, ये जो फार्मर है इनका जो बेटा है इनका नाम है ईस्तु। तो आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो ईश्वरप्पा थे इन्होंने अपने इस इवेंट को अपने बच्चों के साथ शेयर किया, और उन्होंने बताया जो भी वहाँ पर जो कन्वर्सेशन चल रहा था रामन्ना और लक्ष्मम्मा के बीच में, तो उसके बारे में इन्होंने अपने बच्चे को बताया। राइट। ईस्तु वाज सरप्राइज टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस इन हिज कंट्री। यानी ये जो लड़का है इनका ईस्तु, वो यह सुनकर सरप्राइज हो गया कि हमारी कंट्री के अंदर
1 लाख प्रकार के चावल होते थे, 1 लाख प्रकार की किस्में होती थी। तो ये सुनकर वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। आगे लिखा हुआ है, ही वंडर्ड 1 लाख सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज़। यानी ये जो लड़का है उसने कहा कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारी कंट्री के अंदर 1 लाख प्रकार की वेराइटीज़ होती हैं चावल की, लेकिन हमने ओनली 3 वेराइटीज़ को ही टेस्ट किया हुआ है। इफ़ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे वुड वी इवन टू कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल दी वेराइटीज़ इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। यानी वो कह रहा है, यहाँ पर एक सवाल है कि अगर हम हर दिन एक एक चावल की जो वैरायटी है, एक एक चावल की जो किस्म है, उसको अगर हम हर रोज़ एक नई वैरायटी को टेस्ट करें, तो क्या हम अपने जीवन की जो 100 ईयर्स हैं उस लाइफ टाइम में 1 लाख प्रकार की जो चावल की जो किस्में हैं उनको हम टेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक सवाल है, व्हाट डू यू थिंक गैस, यानी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर हम हर दिन एक चावल की किस्म को टेस्ट करें तो क्या हम 100 ईयर की लाइफ टाइम में पूरे 1 लाख प्रकार की जो चावल हैं उनको टेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम चलेंगे अगले पेज पे। तो बच्चों हम अगले पेज पर पहुंच चुके हैं और हमारा पहला जो सवाल था वो लिखा हुआ है, इफ़ वी टेस्ट वन वैरायटी एवरी डे देन कैन वी टेस्ट ऑल द 1 लाख वेराइटीज़ इन 100 ईयर्स ऑफ लाइफ टाइम। तो अगर हम हर दिन एक एक वेराइटीज़ को टेस्ट करते हैं तो क्या हम 1 लाख प्रकार की वेराइटी को अपने 100 ईयर की लाइफ टाइम में पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि 1 लाख प्रकार की जो किस्में हैं उनको टेस्ट करने के लिए जो समय दिया गया है, यानी कि जो 100 ईयर का जो लाइफ टाइम है, आखिरकार 100 ईयर की लाइफ टाइम में डे कितने होते हैं। नंबर ऑफ वेराइटीज़ टेस्टेड इन 1 डे, दैट इज़ 1, एंड नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स। तो क्योंकि 1 ईयर में 365 डे होते हैं, तो हमारा जो 100 ईयर का लाइफ टाइम है उसमें 365 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 36500 डे होंगे हमारे पास 100 ईयर के लाइफ टाइम में। और अगर हम एक दिन एक वैरायटी को टेस्ट करेंगे, यानी हम 36500 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मिलेगा 36500, यानी कि नंबर ऑफ वेराइटीज़ टेस्टेड इन 100 ईयर्स दैट विल बी 36,500। यानी कि हमें 1 लाख वेराइटीज़ को टेस्ट करना था, लेकिन 100 ईयर की लाइफ टाइम में हम 36,500 वेराइटीज़ को ही टेस्ट कर पाएंगे अगर हम हर दिन एक एक वेराइटी को टेस्ट करते हैं। दिस मीन्स ऑल 1 लाख वेराइटीज़ कैन नॉट बी टेस्टेड इन 100 ईयर लाइफ टाइम इफ़ वी टेस्ट वन वेराइटी इन 1 डे, राइट। तो हमारे पहले सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। तो कहानी को पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों हम पेज नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं और इस को पढ़ना स्टार्ट कर लिखा हुआ है, बट हाउ मच इज़ 1 लाख, आखिरकार ये जो 1 लाख होता है वो कितना होता है, कितना बड़ा होता है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, यानी इस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है। इस पैटर्न के जरिए ही हमें समझ में आएगा कि आखिरकार ये जो 1 लाख होता है वो कितना बड़ा होता है, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999 और इसमें 1 को प्लस करा गया है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो हमारे पास 999 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं, दैट इज़ 1 प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास जो नंबर मिलता है दैट इज़ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड दैट इज़ 1000। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें हमें फिल करना है, यहाँ पर हमें 1000 फिल करना है, राइट। इसी तरह से आगे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़, तो यहाँ पर ये जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है दैट इज़ 9999। तो इसे हमें यहाँ पर फिल करना है, राइट। और अगर हम इसमें 1 प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो हमें फाइंड आउट होगा, 1 के आगे हमारे पास 4 जीरो होंगे इसमें, राइट। तो वो नंबर हमें यहाँ पे फिल करना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़, तो 5 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है दैट इज़ 99999। तो 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, तो यहाँ पर हमें फिल करना है 99999, राइट। इसके बाद अगर हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो हमें फाइंड आउट होगा, दैट इज़ 1 लाख, दैट इज़ 100000, यानी कि 1 के आगे 50 जो 1 लाख होता है उसके अंदर होते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं 1 लाख, राइट, इसे हम 1 लाख पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर दिया गया है दैट इज़
99995। तो ये जो नंबर है इसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो 99996, राइट। अगर हम इसमें भी 1 प्लस कर देते तो हमें जो क्या मिलेगा 99997, राइट। तो ये नंबर हमें इस बॉक्स में फिल करना है, राइट। इसमें भी अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो हमें मिलता है 99998, जो कि हमें यहाँ पर पहले से ही फिल करके दिया हुआ है, राइट। अगर हम इसमें भी 1 प्लस कर देंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा, दैट विल बी 99999, जिसे हमें यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिल करना है, राइट। इसी तरह से हमें आगे भी नंबर्स में 1 प्लस करके इन नंबर्स को यहाँ पे फिल करना है, राइट। तो इस कहानी को हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रॉक्सी एंड ईस्तू फाउंड दैट if they ate one variety of rice a day they would come nowhere close to a lakh in a lifetime। मतलब ये कि जो रॉक्सी और ईस्टू हैं उन्होंने फाइंड किया, उन्होंने ये पाया कि अगर वो हर दिन चावल की एक एक वैरायटी को टेस्ट करेंगे तो वो 1 लाख की जो चावल की जो किस्में हैं उन्हें अपनी लाइफ टाइम में, यानी पूरी लाइफ टाइम में, 100 ईयर्स की लाइफ टाइम में वो इनको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। What if we ate 2 varieties of rice every day? Would we then be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years? यानी कि अगर हम हर दिन चावल की दो दो वैरायटी को टेस्ट करेंगे तो क्या हम 1 लाख वैरायटी को अपने 100 ईयर की लाइफ टाइम में टेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक सवाल है। इसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है व्हाट इफ़ अ पर्सन एट 3 varieties ऑफ राइस एवरी डे वुड दे बी एबल टू टेस्ट ऑल दी लैक वेराइटीज़ इन 100 ईयर लाइफ टाइम। फाइंड आउट, यानी कि अगर हम चावल की हर दिन 3 किस्मों को, यानी 3 वेराइटीज़ को हम टेस्ट करते हैं तो क्या 100 ईयर के लाइफ टाइम में हम ये जो 1 लाख प्रकार के जो चावल हैं उनको टेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक सवाल है जिसका जवाब हम अगले पेज पर समझने का प्रयास करेंगे, राइट। ईस्तु सेड वी नो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, दैट इज इक्वल टू 365। ईस्तु ने कहा कि हमारे पास 1 ईयर में 365 डे होते हैं, राइट। इफ़ वी इग्नोर लीप ईयर, अगर हम लीप ईयर को इग्नोर करते हैं, इफ़ वी लिव फॉर वाई ईयर्स द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 मल्टीप्लाई वाई। यानी ईस्तु कह रहा है अगर हम वाई ईयर्स तक हमारा जो लाइफ टाइम है, यानी वाई ईयर्स तक हम जीते हैं, तो हमारे लाइफ के अंदर पूरी जो डे होंगे, नंबर ऑफ डे होंगे, दैट विल बी 365 मल्टीप्लाई वाई। यानी देखिए अगर हम सपोज़ करिए कि 2 साल तक हमारा लाइफ टाइम चलता है, यानी 2 साल तक हम जीते हैं, तो हमारी पूरे लाइफ टाइम में कितने डे होंगे, क्योंकि 1 ईयर में 365 डे होते हैं। तो 2 साल में, यानी कि 2 ईयर्स के अंदर हमारे पास 365 मल्टीप्लाई 2, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उतनी दिन तक हम जिएंगे, यानी हमारा लाइफ टाइम इतना हो जाएगा, राइट। और अगर हम वाई ईयर्स के लिए जीते हैं तो हमारे जो लाइफ टाइम में जो डे होंगे, नंबर ऑफ डे होंगे, दैट विल बी 365 मल्टीप्लाई वाई, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर जो 2 सवाल दिए गए हैं इनको समझने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर और समझने का प्रयास करेंगे इनका जो आंसर है वो क्या है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों पेज नंबर 2 पर जो सवाल दिया गया था वो सवाल था व्हाट इफ़ अ पर्सन एट 2 वैराइटीज़ इन अ डे ही बी एबल टू टेस्ट 1 लाख वैराइटीज़ इन 100 ईयर्स लाइफ टाइम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन 2 वैराइटीज़ को टेस्ट करता है तो क्या वो 1 लाख वैराइटीज़ को 100 ईयर्स की लाइफ टाइम में टेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 100 ईयर्स में आखिर कितने डे होते हैं। तो पिछले पेज पर हमने सीखा था कि 100 ईयर्स के अंदर 36500 डेज़ होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, तो 100 ईयर में कितने हो जाएंगे 36500 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अगर हम हर एक दिन में 2-2 वैराइटीज़ को टेस्ट करते हैं तो 100 ईयर के अंदर हम कितनी वैराइटीज़ को टेस्ट कर पाएंगे, दैट विल बी 36500 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 73,000 वैराइटीज़ को हम टेस्ट कर पाएंगे अगर हम हर दिन 2 वैराइटी को टेस्ट करते हैं तो, राइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इफ़ अ पर्सन एट 3 वैराइटीज़ इन अ डे वुड ही बी एबल टू टेस्ट 1 लाख वैराइटीज़ इन 100 ईयर ऑफ लाइफ टाइम। तो अगर हम हर दिन 3 वैराइटीज़ को टेस्ट करते हैं तो क्या हम 100 ईयर के लाइफ टाइम में 1 लाख वैराइटीज़ को टेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ वैराइटीज़ टेस्टेड इन 1 डे इक्वल टू 3, देन नंबर ऑफ वैराइटीज़ टेस्टेड इन 100 ईयर्स दैट विल बी इक्वल टू 36500 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट विल बी 1,09,500। क्योंकि एक दिन में हम 3 वैरायटी को टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 36500 डेज़ में 365 मल्टीप्लाई बाई 3 इतनी वैराइटीज़ को हम टेस्ट कर पाएंगे 1,09,500।
इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख से भी हम ज़्यादा वैराइटीज़ को टेस्ट कर पाएँगे अगर हम हर दिन 3 वैराइटीज़ को टेस्ट करते हैं। यानी कि जो हमारा आंसर था वो हमें मिल चुका है कि अगर हम 3 वैराइटीज़ को हर दिन टेस्ट करते हैं, तो 1 लाख से भी ज़्यादा वैराइटीज़ को हम टेस्ट कर पाएँगे। यानी हमारा जो जवाब है, वो हमें मिल तो बच्चों, गणित प्रकाश की क्लास 7 की जो नई बुक है, उसके चैप्टर 1 के हमने 2 पेज पढ़ लिए हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे जो भी आने वाले जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।